पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब युनताक ऑपरेटिंग रूम की तरफ जा रहा था तो गुंडे जैसे जो लोग उसे पहले से जानते थे उसका रास्ता रोक देते हैं और कहते हैं कि उनका दूसरा दोस्त उससे मिलना चाहता है। युनताक कहता है कि वो उसका दोस्त नहीं है और वहाँ से जाने लगता है। तो वो आदमी उसे तब का बनाया वीडियो दिखाता है जिसमें युनताक उसी दोस्त का कॉलर पकड़ के उसे मारने वाला था और ब्लैकमेल करता है कि इसे वो सोशल मीडिया पे डाल देगा। फिर हम देखते हैं कि न्यूज में उसी भागे हुए शूटर का फोटो दिखाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि वो बहुत सारे पैसे जुए में हार गया था और यही सब की वजह से उसने अपने प्लेटून मेंबर्स पे शूट किया। हॉस्पिटल मैनेजर जैंग एक दूसरे हॉस्पिटल स्टाफ के साथ न्यूज देख रहा था। वो लोग आपस में बात करते हैं कि कहीं वो शूटर यहाँ ना आ जाए अपना काम खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ वो शूटर भी न्यूज में देखता है कि सोल्जर्स का ट्रीटमेंट ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। वो मन में सोचता है कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं। इधर डॉक्टर किम अब भी उस पेशेंट को ओपन हार्ट मसाज कर रहे थे पर उसका पल्स वापस ही नहीं आया था। युनजे तो बहुत डरी हुई और बहुत गिल्ट में थी। हार्ट मसाज के साथ शॉक भी दिया जाता है और किसी तरह पेशेंट वापस आ जाता है। युनजे की भी अब हिम्मत आ गई थी और दोनों मिलके सर्जरी फिनिश करते हैं। वोजिन एरियम के कहने पे युनताक को ढूंढ रहा था पर वो कहीं मिलता ही नहीं है। युनताक को तो वो गुंडा मारे जा रहा था और कहता है कि उसे हॉस्पिटल से ड्रग्स ला कर दे। युनताक मना करता है तो वो उसे ब्लैकमेल करता है कि वो वीडियो वायरल कर देगा। फिर 10 साल जो उसने ये करियर बनाया है वो तो जाएगा ही, हॉस्पिटल भी बर्बाद हो जाएगा। वोजिन अभी युनताक को ढूंढ रहा था। नर्स आकर बताती है कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट वाले जो पेशेंट्स थे वो भी गायब हैं और जिस पेशेंट को वोजिन लाया था वो भी। तभी मैनेजर जैंग भागता हुआ आता है और वोजिन को साथ चलने को कहता है। वोजिन जाकर देखता है तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स की भीड़ लगी थी। पता चलता है कि हॉस्पिटल के पास एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। लगभग 20 से 30 पेशेंट्स वहां आए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोगों को कैसे मैनेज करे। उन्हें लग रहा था कि डायरेक्टर पार्क भी हॉस्पिटल में नहीं है पर वो ब्लड लेके आने के बाद अपने ऑफिस में ही सो गए थे। वोजिन मैनेजर जैंग से कहता है कि जिन पेशेंट्स को किसी तरह का दर्द या विजिबल चोट नहीं है उन्हें लॉबी में वेट करने को बोले और बाकी पेशेंट्स को ईआर लाने को बोलता है। दूसरी तरफ डॉक्टर चा अपनी सर्जरी फिनिश कर ही रहे थे कि डॉक्टर किम वहां आ जाते हैं अपना पार्ट करने के लिए। डॉक्टर किम देखते हैं कि डॉक्टर चा ने काफी अच्छे से सर्जरी किया था। डॉक्टर चा बाहर निकलते हैं तो युनजे भी ऑपरेटिंग रूम से निकलती है। डॉक्टर चा पूछते हैं कि सर्जरी ठीक थी ना, तो युनजे बताती है कि सर्जरी के बीच में पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया था पर युनजे ये नहीं कहती कि डॉक्टर चा के सजेशंस की वजह से ही ऐसा हुआ था। फिर डॉक्टर नाम भी बाहर आते हैं और वो डॉक्टर चा को बताते हैं कि क्या हुआ था और बोलते हैं कि युनजे यूजुअली तो ऐसी गलती करती नहीं है। आज तो डॉक्टर किम ने पेशेंट के साथ साथ युनजे को भी बचाया वरना आज तो उसका पैनिक डिसऑर्डर वापस आ सकता था। एक्चुअली पिछले सीजन में हमने देखा था कि युनजे जब भी ऑपरेटिंग रूम जाती थी तो वो पैनिक करने लगती थी और उसे डॉक्टर किम ने ठीक किया था। फिर हम इंसू को देखते हैं। युनजे उसके पास आती है तो वो कहता है कि असेंबली वुमेन के बेटे के बाद से उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। कुछ भी वो करता है तो उसे शक होता है कि ये सही है या नहीं। दूसरी तरफ दोलदम हॉस्पिटल में मैनेजर जैंग उस शूटर की फोटो लेकर पेशेंट्स की भीड़ में ढूंढ रहा था कि कहीं वो यहाँ तो नहीं आ गया। एक नर्स को फोटो दिखाता है तो नर्स को याद आता है कि ये तो वही पेशेंट है जिसे वोजिन लेकर आया था। अब तक युनताक भी वापस आकर काम में लग गया था। उसके चेहरे पे चोट देखकर सब पूछते हैं तो वो बात टाल देता है। नर्स मैनेजर को वोजिन के पास लेकर आती है और अब ये कंफर्म हो जाता है कि शूटर हॉस्पिटल में ही है पर अब कहीं गायब है। वोजिन कहता है कि उसके चोट की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता तो हॉस्पिटल से बाहर नहीं गया होगा। अब इतने पेशेंट्स के बीच उसे ढूंढना मुश्किल था तो वोजिन ट्रॉमा सेंटर कॉल करके इन्फॉर्म करता है। डॉक्टर किम सर्जरी कर रहे थे तो नर्स आकर उन्हें इसी बारे में इन्फॉर्म करती है। इंसू भी जाकर डॉक्टर चा को बताता है। उस समय एक सोल्जर भी वहाँ पे था। फिर हम डॉक्टर ली को देखते हैं जो डॉक्टर मून के साथ सर्जरी कर रहा था। वो थोड़ा नर्वस था तो धीरे धीरे संभल कर सर्जरी कर रहा था। अब शूटर के होने की बात जानकर सब एक्टिव हो जाते हैं। सोल्जर हॉस्पिटल इवैक्यूएट करने की बात कहता है और बताता है कि पब्लिक में ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है पर शूटर के पास 2 गन्स हैं जिसमें लगभग 60 बुलेट्स हैं। हॉस्पिटल में इतने पेशेंट्स थे तो इवैक्यूएट करना तो पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर किम इंसू से कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन एरिया वाले पेशेंट्स को आईसीयू ट्रांसफर करे और उनके साथ बस 2 स्टाफ रखे, बाकी सारे स्टाफ को
मेडिकल ऑफिस में इवैक्यूएट करे। फिर डॉक्टर किम कुछ सोल्जर्स के साथ दोलदम हॉस्पिटल जाते हैं वोजिन की हेल्प करने। डॉक्टर चा युंजे को कॉल करते हैं जो अपने पेशेंट के साथ थी और उसे सब बताकर मेडिकल ऑफिस आने को बोलते हैं, पर युंजे मना कर देती है और कहती है कि उसका पेशेंट अभी अनस्टेबल है तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। डॉक्टर चा उसे डांटते हैं तो वो कहती है कि ये मेरा पेशेंट है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डिसीजन मैं लूंगी। दूसरी तरफ दोलदम हॉस्पिटल में वोजिन लॉबी के सारे पेशेंट्स को ईआर लाने को बोलता है और डॉक्टर जैंग से कहता है कि जिस पेशेंट की सर्जरी उन्होंने की थी उसे ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट करे। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट वाले जो लोग थे उन लोगों ने युनतेक को जाने दिया था ताकि वो उनके लिए ड्रग्स लेकर आए और अब उसका ही वेट कर रहे थे। फिर हम उस शूटर को देखते हैं। वो उस पेशेंट के पास पहुंचता है जिसे जैंग इवैक्यूएट करने वाला था। वो अपना गन निकालकर सबसे वहां से जाने को कहता है। जैंग भी जा ही रहा था पर उसे फिर रियलाइज होता है कि शूटर पेशेंट को मारने आया है। ये जैंग का पहला पेशेंट था जिसकी उसने जान बचाई थी, तो वो उसको छोड़कर जा नहीं पाता। शूटर चिल्लाकर उसे जाने को कहता है पर फिर भी वो नहीं जाता। तभी वोजिन वहाँ पे आता है। शूटर कहता है कि वो उन सारे लोगों को मार देगा क्योंकि वो लोग उससे अच्छा बिहेव नहीं करते थे। वोजिन कहता है तुम्हारे जुए की वजह से तुम्हें आर्मी से निकाला गया और तुम अब अपना गुस्सा उन पे निकाल रहे हो। तो शूटर गुस्से में वुंजे की तरफ गन कर लेता है। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट वाला पेशेंट बगल वाले रूम में ही था और शोर सुनकर वो भी चुप के देख रहा था। फिर हम डॉक्टर किम को देखते हैं जो दोलदम हॉस्पिटल आकर इवैक्यूएशन का स्टेटस ले रहे थे। तभी गन चलने की आवाज आती है। डॉक्टर किम को पता चलता है कि वोजिन सेकंड फ्लोर पे गया है पेशेंट को इवैक्यूएट करने। इधर डायरेक्टर पार्क और डॉक्टर यांग सब कुछ से अनजान थे। डायरेक्टर पार्क तो मजे से सो रहे थे और यांग एब्सेंस रिपोर्ट लिख रहा था क्योंकि वो लंच के बहाने हॉस्पिटल से बहुत दूर चला गया था। डॉक्टर किम और कुछ लोग सेकंड फ्लोर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट वाले पेशेंट के हाथ में गोली लगी थी और लग रहा था कि वहाँ स्ट्रगल हुआ हो, पर वोजिन वहाँ नहीं था। डॉक्टर किम जैंग से वोजिन के बारे में पूछते हैं जो बहुत घबराया हुआ था। वो शूटर वोजिन पे गन लगाकर उसे ट्रॉमा सेंटर की तरफ ले जा रहा था। वोजिन मौका देखकर उसके हाथ से गन लेने की कोशिश करता है पर वो ले नहीं पाता। शूटर की चोट की वजह से हालत अच्छी नहीं थी। वो वहीं बैठ जाता है और वोजिन से कहता है कि तुम क्या समझोगे, तुम्हें तो सब कुछ मिला होगा, तब तुम डॉक्टर बने होगे। वोजिन कहता है कि वो समझता है उसके डैड का बिजनेस फेल होने के बाद उसके पूरे फैमिली ने मर्डर सुसाइड कर लिया था, बस वो ही सरवाइव कर पाया। आज वो जो है बस खुद की मेहनत पे है। वोजिन की बात से शूटर को और गुस्सा आता है कि वो उसे नीचा दिखा रहा है। वो अपना गन वोजिन की तरफ पॉइंट कर लेता है और कहता है कि हमें साथ में मर जाना चाहिए। तभी वोजिन के फोन में युंजे का कॉल आता है। वोजिन उठकर जाने लगता है ये बोलकर कि वो उसके साथ मरना नहीं चाहता, उसे और जीना है। और फिर गोली चलने की आवाज आती है। डॉक्टर किम भागते हुए वोजिन के पास आ रहे थे। गोली की आवाज से डर जाते हैं पर देखते हैं कि वोजिन सामने से आ रहा है। शूटर ने उस पर गोली नहीं चलाया था। फिर उस शूटर को अरेस्ट कर लिया जाता है। युंजे बहुत परेशान थी क्योंकि वोजिन ने कॉल नहीं उठाया था। वो उसे ढूंढती हुई आती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। वोजिन बस स्माइल करता है। फिर वो डॉक्टर किम को उन सोल्जर्स पे गुस्सा करते देखता है क्योंकि उनके डॉक्टर की जान पे खतरा हो गया था। वोजिन को अच्छा लगता है, देखता है कि इतने सारे लोग उसकी इतनी फिक्र करते हैं। फिर जैंग भी दौड़ता हुआ आकर देखने लगता है कि वो ठीक तो है ना। इधर वो मोटरसाइकिल पेशेंट गोली लगने पे दर्द से चिल्ला रहा था तो एरियम उसे पेन किलर देने को बोलती है, पर युनतेक उसे रोक देता है और कहता है कि ये एक एडिक्ट है जिसे वो ड्रग नहीं दिया जा सकता। युनतेक ने पुलिस को भी रिपोर्ट कर दिया था कि यहाँ पे एक ड्रग एडिक्ट है। पुलिस को देखकर वो भागने की कोशिश करता है पर सामने मिस्टर कू आ जाता है। डॉक्टर ली और डॉक्टर मून का सर्जरी भी सक्सेसफुल रहा था। डॉक्टर किम की तारीफ करते हैं क्योंकि डॉक्टर ली का ये पहला सर्जरी था इस हॉस्पिटल में। डॉक्टर मून ली से कहता है कि चिंता मत करो, तुमने जो मुझे बताया है वो मेरे तक ही रहेगा। डॉक्टर चा युंजे से आकर बोलते हैं कि तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी वजह से तुम्हारा सर्जरी कॉम्प्लिकेट हो गया, पर मेरी एडवाइस गलत नहीं थी, ये बस एक स्पेशल केस था। युंजे कहती है कि ये ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ हर केस को स्पेशल ही एज्यूम किया जाता है। मेरी गलती थी, मैं ये बात भूल गई। फिर हम युनतेक और एरियम को देखते हैं। वो बताता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड उस गैंग और ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया था। उसके डेथ हो जाने के बाद वो रास्ता भटक गया था और अजीब सी आदतें हो गई थी, पर एक एक्सीडेंट की वजह से उसे दोलदम हॉस्पिटल लाया गया था जहाँ वो डॉक्टर किम से मिला और उसकी लाइफ बदल गई। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक लीगल नोटिस आता है
पता चलता है कि उस असेंबली वुमेन ने डॉक्टर चा और डॉक्टर इंसू के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।